पिच कर देंगे, क्या मजाक बना के रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आप सीसी को इम्पीच कर देंगे? दोस्तों, अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप झट से जवाब देंगे हॉकी। अगर कोई ये पूछे कि देश में सबसे ज्यादा पैशन किस खेल को लेकर है, तो आप कहेंगे क्रिकेट। लेकिन तीसरा सवाल अगर मैं पूछूं कि आजकल नेताओं का प्रिय खेल क्या है, कंफ्यूज्ड। भारत में नेताओं का प्रिय खेल है इम्पीचमेंट, यानी अविश्वास प्रस्ताव, और सब अपने अपने तरह से अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। महीने के बेसिस पे ला रहे हैं, हर सत्र में एक अलग अविश्वास प्रस्ताव आता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, अब इसी सत्र में देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल कांग्रेस एक अविश्वास प्रस्ताव ला रही, और अविश्वास प्रस्ताव किस बात के लिए? तो लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ। बढ़िया, लाना चाहिए, उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये क्या, ये कैसी तैयारी है भाई कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो चिट्ठी तैयार की गई उसमें 2025 लिख दिया गया, जबकि 2026 चल रहा है। अब बीजेपी के लोग मजाक में कह रहे हैं कि जरूर राहुल गांधी ने ये चिट्ठी लिखी होगी। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस के पास 108 सांसद हैं। फिर आप पूछिएगा कि विपक्ष में तो 108 सांसद नहीं है, 200 से ज्यादा सांसद हैं। अगर विपक्ष में भी सिर्फ 108 जुटा सके, तो आपके लिए मैं बता दूं कि 108 में भी 5 को कंफ्यूजन है कि करना है कि नहीं करना है। सिर्फ 103 सांसद हैं विपक्ष के पास, उसमें भी 100 कांग्रेस के हैं, 99 कांग्रेस का, 1 पप्पू यादव। तो 100 कांग्रेस का, 3 कहीं कहीं से जुटाया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी तंज कर रही है। क्या कुछ करिए, आप खुद सुने। कौन सा यूनाइटेड? क्या ऑपोजिशन की संख्या केवल 103 ही है क्या? तो यूनाइटेड शब्द तो पहले हटाइए। दूसरी, जहां तक बात है, स्पीकर को नहीं हटाना चाहिए, ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में राहुल गांधी को हटाना चाहिए। अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और कांग्रेस के अलावा सिर्फ 3-4 सांसद समर्थन कर रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। आखिर स्पीकर ने ऐसा किया क्या है? तो आरोप यह है कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे हैं। राहुल गांधी को क्या नहीं बोलने दे रहे हैं भाई? तो नरवणे की किताब जो पब्लिश नहीं हुई उसको नहीं पढ़ने दे रहे हैं संसद के पटल पे। आरोप तो यह भी है कि स्पीकर जब विपक्ष के कोई बोलते हैं तो माइक ऑफ कर देते हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तभी माइक ऑन रहता है। इमरान मसूद बहुत गुस्से में है, आप भी सुनिए। सदन चलाना किसकी जिम्मेदारी है? स्पीकर की। सदन चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। स्पीकर को जैसे ही सामने राहुल गांधी आते हैं उनकी आवाज बंद हो जाती है, बोलना ही बंद हो जाते हैं। वो राहुल जी नहीं बोलेंगे, राहुल जी नहीं बोलेंगे, बस। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में क्या कहा कि इम्पीचमेंट खेलते हैं, और आप कहेंगे सिर्फ स्पीकर वाला इम्पीचमेंट दिखा रहे हैं। तो एक इम्पीचमेंट और है, ये अविश्वास प्रस्ताव ला रही है टीएमसी। अभिषेक बनर्जी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो टीएमसी का अलग अविश्वास प्रस्ताव है। टीएमसी कांग्रेस को नहीं समर्थन दे रही है, और कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी नहीं समर्थन दे रही है। अब इस पे संबित पात्रा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे भाई कि किसके किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाओगे, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ आप ला रहे हो, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ला रहे हो। इसके पहले वाले सत्र में तमिलनाडु के एक जज के खिलाफ लाए थे जिन्होंने दीप मंडपम पे फैसला दिया था। उससे पहले देश के सीजेआई के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। कोई बचेगा या नहीं बचेगा? सुनिए जरा संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। और ये केवल सदन के अंदर नहीं हुआ, यही कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले तमिलनाडु में एक जस्टिस के खिलाफ उन्होंने न्यायोचित वर्डिक्ट दी दीपम केस को लेकर।
उनके खिलाफ भी, उस जस्टिस के खिलाफ भी इंपीचमेंट ला रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको अपहोल्ड किया है। जो जस्टिस साहब ने किया था ठीक किया है। आप उस जस्टिस के खिलाफ भी इंपीचमेंट ला रहे थे। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कुछ वर्षों पहले, याद करिए, इंपीचमेंट ला रहे थे। मेरा तो यह मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव एक बेहद गंभीर मुद्दा है और इसके लिए पूरी तैयारी भी होनी चाहिए और इसके लिए एक बड़ा मुद्दा भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरी पैंट छोटी है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, तो कोई किसी को देख के हंस दिया तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। सत्ता पक्ष तो यह कह रहा है कि असली अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो कांग्रेस को राहुल गांधी के खिलाफ लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की पोल खोलने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अगर राहुल गांधी एक किताब पे नहीं अड़ते तो गिरिराज सिंह इतिहास नहीं खंगालते, निशिकांत दुबे 6 और किताब नहीं रख देते। तो राहुल गांधी ने नैरेटिव बनाया या नहीं बनाया, लेकिन नेहरू से लेकर अंबेडकर वाला विवाद और उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब पे एक एक किताब निकल के आ गई। तो आपको क्या लगता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव को एक मजाक बना दिया गया है? जिसका जो मर्जी वो अपने अपने विषय पे अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। टीएमसी ला रही है मुख्य चुनाव आयुक्त पर, कांग्रेस ला रही है लोकसभा के स्पीकर पर, डीएमके ला रही है तमिलनाडु के एक जज पे, उसके बाद अन्य पार्टियां हैं वो भी अपने अपने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि आजकल इस देश में विपक्ष का प्रिय खेल अविश्वास प्रस्ताव हो। यह अलग बात है कि इनका कोई भी अविश्वास प्रस्ताव को सदन का बहुमत नहीं प्राप्त होता, कुछ पेश होते हैं और कुछ औंधे मुंह अपने आप गिर जाते हैं। तो काहे बेइज्जती करा लेते हो? या तो बहुमत हो या फिर उससे कुछ हासिल हो, और जब कुछ हासिल ना हो तो फिर ऐसी चीजों को छोड़ ही देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोई बचा है जिसपे अभी अविश्वास प्रस्ताव आना बाकी है? क्योंकि उपराष्ट्रपति धनखड़ पे भी एक बार लाए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी लेकर आए थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो मोदी सरकार के खिलाफ, हर सरकार के खिलाफ एक एक बार लाए। जैसे 2014 में जो सरकार चुनी हुई उसके खिलाफ, 2019 वाला, अब 2024 वाला भी लेके आएंगे ही आएंगे। तो सरकार, सीजेआई, जज, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, सबके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर देख लिया, परिणाम क्या निकला?